सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एनवाईएस प्रॉप फर्म के इंस्टेंट अकाउंट के रूल्स के बारे में। एनवाईएस प्रॉप फर्म जो कि रेगुलरली आज इंडिया के अंदर बहुत सारे पे आउट्स दे रहा है और ऑलरेडी स्पेन के अंदर चल रहा है, एक बहुत अच्छा प्रॉप फर्म है। सो मैं खुद यहाँ से 2 विड्रॉल्स ले चुका हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं जो इंस्टेंट में ट्रेड करना चाहते हैं और बिना रूल्स को पढ़े वो ट्रेड करते हैं तो ब्रीच होते हैं। सो आज हम बात करेंगे इंस्टेंट रूल्स क्या-क्या है और आप उनमें किस तरीके से ब्रीच हो सकते हैं और आपको किन बातों का ध्यान रखने की ज़रूरत है गाइस। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इंस्टेंट रूल में। सबसे पहली चीज़ जो है, जैसे आप एवोल्यूशन फेज़ पास करते हो, तो हमेशा एवोल्यूशन फेज़ के अंदर कोई ना कोई प्रॉफिट टारगेट होता है, राइट? कि आपको इतना बनाना पड़ेगा तब जाके आप ऐसा कर सकते, राइट? तो यहाँ पे प्रॉफिट टारगेट कुछ नहीं होता क्योंकि इंस्टेंट अकाउंट है, यानी कि आपको कोई एवोल्यूशन फेज़ पास नहीं करना। बट मिनिमम विड्रॉल यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा। सो मिनिमम विड्रॉल जो है वो यहाँ पे है 3%। सो लेट्स सपोज अगर आपका $10,000 का अकाउंट है, $10,000 के अकाउंट पे मिनिमम 3% मतलब $300, यानी कि $300 का आपको विड्रॉल लगाना पड़ेगा। इससे कम का आप विड्रॉल नहीं लगा सकते। तो पहला जो रूल यहाँ पे हमें समझ में आया वो क्या है? मिनिमम विड्रॉल रूल। ठीक है। दूसरे रूल की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ दोस्तों, तो सेकंड रूल जो है वो है रिस्क मैनेजमेंट, यानी ड्रॉ डाउन वाला रूल। सो रिस्क मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि आपको कितना लॉस करने पे आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा, ये अपने को पता होना चाहिए, राइट? सो रिस्क मैनेजमेंट के अंदर अगर मैं बात करूँ डेली की, सो डेली यहाँ पे है 3% और मैक्स ड्रॉ डाउन जो है यहाँ पे वो होगा 5%। सो एग्जाम्पल की बात करते हैं कि अगर आपका अकाउंट जो है वो $10,000 का है, तो $10,000 का 3% हो गया $300। अगर आपका अकाउंट चला जाता है लॉस में, चाहे वो लॉस फ्लोटिंग लॉस हो, रनिंग लॉस हो या फिर बुक कर लिया हो, आपका जो अकाउंट है वो ब्रीच कर दिया जाएगा। उसी प्रकार से ओवरऑल लॉस अगर आपका 5% चला जाता है, विच इज $500, राइट, तो भी आपका अकाउंट ब्रीच कर दिया जाएगा। अब आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा, जो ड्रॉडाउन है ये स्टैटिक ड्रॉडाउन नहीं है, ट्रेलिंग ड्रॉडाउन है। ट्रेलिंग ड्रॉडाउन थोड़ा ट्रिकी होता है, लेकिन इंस्टेंट अकाउंट्स में होता है, तो आपको इसे एज इट इज समझना पड़ेगा और एक्सेप्ट करना पड़ेगा। व्हाट इज ट्रेलिंग ड्रॉडाउन? सो गाइस, ट्रेलिंग ड्रॉडाउन का मतलब ये होता है कि अगर आपका अकाउंट जो है वो $10,000 का है स्टार्टिंग इक्विटी, तो जो आपका मैक्स डाउन है वो कितना है? 5%। मतलब अगर आपने स्टार्टिंग से लॉस करना शुरू किया तो 9,500 पे जब तक आपका अकाउंट नहीं आएगा, आपका अकाउंट ब्रीच नहीं होगा। लेकिन अगर $9,500 पे आपका अकाउंट आ गया लॉस करते करते, तो आपका अकाउंट क्या हो जाएगा? ब्रीच, राइट? ब्रीच का मतलब आपसे अकाउंट छीन लिया गया है। ओके। लेकिन ट्रेलिंग डाउन में क्या होता है, मान लीजिए कि अगर आपने ये प्रॉफिट बना लिया, यानी कि आपका अकाउंट कितने का है? $10,000 का है, और ये प्रॉफिट बन के अकाउंट चला गया आपका $10,200 पे। ओके। सो अब जो 5% है ना, वो यहां से कैलकुलेट होगा। इसका 5% कितना होता है? 10,200 का जो भी 5% का अमाउंट निकल के आ रहा होगा, राइट? सो लेट्स कैलकुलेट, हम बात कर लेते हैं। 10,200 का 5% अगर हम लोग निकालें, सो इट विल बी लाइक, ओके, सो जस्ट इसकी बात करें तो ये निकल के आएगा $510। अब 10,200 में से 510 माइनस किया जाएगा। ओके। जैसे ही ये यहां से गया, तो जैसे ही आपका अकाउंट क्या है दोस्तों, 510 यहां से माइनस गया 9690 पे, तो इसका मतलब होगा कि आपका अकाउंट खत्म हो गया, राइट? 9690 पे जाते ही आपका अकाउंट आपका ब्रीच हो गया। तो आपको ध्यान रखना है कि ट्रेलिंग ड्रॉडाउन जो है, ये जो भी इक्विटी आपकी प्रॉफिट में चली गई वो लॉक हो गई। अब वहां से अगर नीचे आया तो ये अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। ओके। सो इस बात का आपको ध्यान रखना होगा दोस्तों। ठीक है। तीसरा रूल अगर मैं आपको समझाऊं तो वो होता है पर ट्रेड रूल। अगर आपका एक ट्रेड के अंदर
पर ट्रेड, ये भी बहुत समझने वाला रूल है दोस्तों। पर ट्रेड रूल की अगर मैं बात करूं तो ये है 1%। सो आपको पता है कि डेली का तो आप 3% का लॉस कर सकते हो, लेकिन एक सिंगल ट्रेड में आप 1% से ज्यादा का लॉस नहीं कर सकते, या फ्लोटिंग लॉस नहीं हो सकता। मतलब क्या है इसका? अगर आपका अकाउंट $10,000 का है और आपका रनिंग ट्रेड में अगर $100 का लॉस हो गया, ओके, एक सिंगल ट्रेड में, या फिर लॉस चल रहा है, इसका मतलब अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो अब आपका अकाउंट कितना भी बड़ा हो, कितना भी छोटा हो, आप खुद से कैलकुलेट कर सकते हो कि अपने को अपनी रिस्क मैनेजमेंट इतनी टाइट रखनी है कि ये 1% का लॉस अपन ना करें। ठीक है। कई सारे लोग यहाँ पे दिमाग लगाएंगे कि क्यों ना मैं मल्टीपल ट्रेड्स को ओपन कर लूँ। सो उनके लिए जवाब है, अगर 5 मिनट तक आप कोई भी ट्रेड ओपन कर रहे हो, ठीक है, 5 मिनट तक एनी ट्रेड यू विल ओपन विल बी कंसिडर्ड एज अ सिंगल ट्रेड। अब ये क्या होता है, समझना होगा। सो गाइस, सबसे पहली चीज अगर मैं आपको बताऊं, तो मान लीजिए आपने यहाँ पे ट्रेड ओपन किया, 12:01 पे पहला ट्रेड ओपन किया आपने, ठीक है। 12:03 पे आपने दूसरा ट्रेड ओपन कर लिया, ठीक है। अब इन दोनों ट्रेड्स का मिला के अगर जो लॉस है वो आपकी इक्विटी का 1% अगर हो रहा है, तो इन दोनों ट्रेड्स को मिला के एक ही ट्रेड माना जाएगा, बिकॉज ये 5 मिनट के अंदर अंदर ओपन हुई है और आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। मतलब अगर आपको मल्टीपल पोजीशंस ओपन करनी है और ये 1% का रूल ब्रेक नहीं करना, तो आपको ट्रेड्स 5 मिनट के बाद ओपन करनी पड़ेगी। अभी कई लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे कि बोलेंगे, अच्छा सर, तो क्या हमें हर ट्रेड ओपन करनी होगी? नहीं, स्कैल्पिंग अलाउड है। ओके, स्कैल्पिंग अलाउड है। आप अपने ट्रेड को 1 मिनट में क्लोज करो, 2 मिनट में क्लोज करो, या 5 मिनट में क्लोज करो, कंपनी को इससे कोई लेना देना नहीं है, अनटिल और अनलेस इट्स मैनुअल, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, स्कैल्पिंग अलाउड है, लेकिन ये 5 मिनट का रूल सिर्फ किस चीज के लिए है? ये पर ट्रेड वाले रूल के लिए, यानी कि एक ट्रेड में ही हम 1% का लॉस ना कर दें, ये रूल सिर्फ इसके लिए बनाया है। अब स्कैल्पिंग अलाउड है, इसका मतलब ये नहीं है कि HFT बोट अलाउड है, हाई फ्रीक्वेंसी बोट। अब मैनुअल स्कैल्पिंग में और HFT बोट में क्या अंतर होता है? एक सामान्य आदमी किसी भी ट्रेड को लेगा, काटेगा, तो कितनी ले लेगा? एक ले लेगा, दो ले लेगा, तीन ले लेगा। HFT बोट्स क्या होते हैं? जो 1 मिनट के अंदर अंदर 60 ट्रेड्स उठा लेंगे, 100 ट्रेड्स उठा सकते हैं। सो ऐसे बोट अलाउड नहीं है। इसी प्रकार से आर्बिट्रेज करके जो बोट आता है वो भी अलाउड नहीं है। लैक्टेंसी बेस्ड जो बोट होते हैं ये भी अलाउड नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सारे बोट बंद हैं, जितने भी ईए होते हैं वो सब अलाउड है। अभी ईए क्या होता है? देखिए, आपकी कोई स्ट्रेटजी है, सपोर्ट रेजिस्टेंस पे बाय करना, टेक प्रॉफिट लगाना, SLTP लगाना, और आप मैन्युअली उसको मैनेज नहीं कर पा रहे और आपने उसका बोर्ड बनवा लिया कि ठीक है ऑटोमेटिक ये काम होता रहे, उसको बोला था ईए। तो ये इस प्रकार की ईए अलाउड है। सो सबसे पहली चीज हमने क्या क्या रूल डिस्कस कर लिए? मिनिमम 3% का विड्रॉल लेना पड़ेगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। दिन का 3%, मैक्सिमम 5% का लॉस आप कर सकते हो, नोट डाउन कर लीजिएगा। एक ट्रेड में सिर्फ 1 ही % का लॉस कर सकते हो, नोट डाउन कर लीजिएगा, राइट। इस 1% वाली कहानी में क्या है, 5 मिनट के अंदर जितने ट्रेड आप ओपन करोगे वो सब एक ही ट्रेड कहलाएगी। सो अभी तक हमने ये रूल्स कवर अप कर लिए। अब अगर मैं नेक्स्ट फोर्थ रूल की बात करूं, तो जो फोर्थ रूल है गाइस, वो फोर्थ रूल जो है वो है प्रॉफिटेबल डेज रूल। सो यहाँ पे क्या होगा कि आप जैसे आप ट्रेड्स उठाएंगे, जैसे आप ट्रेड लेंगे, तो आपको ट्रेड करते करते जब आप विड्रॉल तक पहुंचेंगे, आपको ये ध्यान रखना है कि कम से कम 7 डेज आपके प्रॉफिटेबल डेज होने चाहिए। ओके, प्रॉफिटेबल डेज होने चाहिए। अब ये 7 डेज प्रॉफिटेबल डेज से मेरा क्या मतलब है? जब भी आप कोई अकाउंट बाय करोगे, उसकी इक्विटी का 0.25% हमको बनाना है। सो लेट्स सपोज आपका अकाउंट $10,000 का है, तो इसका 0.25% हो गया $25। अब आप ये खुद से निकाल सकते हैं, राइट। सो ये हो गया $25। ओके, $25 आपको यहाँ पे बनाना होगा
7 दिन। कई लोगों के मन में सवाल आता है, अरे सर ये रेगुलर बनाना है क्या? नहीं, ये कभी भी बनाओ, आज बनाया कल नहीं बनाया कोई बात नहीं, टोटल 7 होने चाहिए आपके विड्रॉल लेने तक। ठीक है, सो इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पांचवा रूल जो है गाइस, वो है यहाँ पे कंसिस्टेंसी का रूल। ये रूल जो है बहुत अच्छा है, मैं बोलूंगा ट्रेडर्स के लिए बहुत अच्छा है। ये है पर डे 15%। ये पर ट्रेड नहीं है, पर डे है, विच इज वेरी गुड। सो ये क्या कहता है रूल कि एट द टाइम ऑफ विड्रॉल, जब आप विड्रॉल लेने के लिए जाएंगे, तो इसका आपकी इक्विटी से कोई संबंध नहीं कि आपने कितने डॉलर का अकाउंट खरीदा है। विड्रॉल का 15% आपको कोई भी दिन एक्सीड नहीं करना। लेट्स टेक एन एग्जांपल, आपने पूरा महीना ट्रेड किया और आपने $1000 का प्रॉफिट बना लिया। कंपनी बोलती है कि आप 1000 का बनाओ या 2000 का बनाओ या 5000 का बनाओ, हमें क्या चाहिए कि कोई भी दिन $150 से बड़ा नहीं होना चाहिए, बिकॉज कंसिस्टेंसी रूल है 15% का। $150 15। अब आप बोलोगे अच्छा तो ऐसा है, कल को गलती से अगर मुझसे 200 बन गया तो सर क्या करूं मैं? कुछ डरने की जरूरत नहीं है। विड्रॉल फिर 1000 का मत लगाओ, 200 के हिसाब से लगाओ, विच इज 1333 आई गेस, वट एवर जो अमाउंट निकल कर आएगा। अगर किसी $300 बन गया तो सर, तो 1888 के आसपास का कुछ निकल कर आएगा। अब ये फिगर कैसे निकालना चाहिए? सिंपल है, जो भी आपका हाईएस्ट डे अब तक रहा है, ठीक है, तो जो भी आपका हाईएस्ट डे है, उस हाईएस्ट डे को डिवाइड करो। किससे डिवाइड करेंगे? 15 से, और इनटू कर दो 100 से। तो आपको पता चल जाएगा कि मुझे कितना विड्रॉल, हाउ मच विड्रॉल आई नीड टू टेक। ओके, सो आपका ये फिगर निकल कर आ जाएगा। सो कंसिस्टेंसी रूल में कौन फंसेगा? कंसिस्टेंसी रूल में वो फंसेगा जिसके पास में कोई टारगेट नहीं है। अगर मैं होता तो मैं पहले डिसाइड करता कि अगर मेरा $10,000 का अकाउंट है, तो मैं विड्रॉल पहले दिन से डिसाइड करता कि मुझे कितना, जैसे लेट्स सपोज मुझे लेना है $500 का। तो अगर मेरे पहले दिन से माइंड में क्लियर है कि मुझे $500 का विड्रॉल लेना है, तो मैं क्या करूंगा? मैं सिंपल है, पर डे का विड्रॉल मुझे टारगेट निकाल लूंगा। तो पर डे कितना हो गया? $75। 15% कितना हो गया? 75। तो $75 ही मैं प्रॉफिट बनाऊंगा, इससे ऊपर का प्रॉफिट बनाऊंगा ही नहीं। और ये कितनी अच्छी बात हो गई कि अगर $75 ही मेरे को प्रॉफिट बनाना है, तो फिर मैं इससे ज्यादा लॉस भी क्यों करूं? रिस्क मैनेजमेंट तो यही कहती है, जितना प्रॉफिट करना है उतना ही लॉस करना है, जितना लॉस करना है उतना ही प्रॉफिट करना है। तो जितना मेरे को प्रॉफिट करना है उतना ही मैं लॉस करूं, जितना मुझे लॉस करना है उतना ही मैं प्रॉफिट करूं। ठीक है, तो ये रूल मुझे बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज ये डिसिप्लिन आपके अंदर लेकर आएगा कि यार मैं डेली का लॉस और प्रॉफिट डिसाइड करके गेम खेलूंगा आज के बाद। सो दीज आर द मेजर रूल्स गाइस, जो आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा एक और रूल है जो आपको ध्यान रखना चाहिए, सो दैट इज न्यूज ट्रेडिंग। ओके, न्यूज ट्रेडिंग नॉट अलाउड। ओके, सो न्यूज ट्रेडिंग नॉट अलाउड से मेरा क्या लेना देना है? कहने का मतलब क्या है? 5 मिनट पहले और 5 मिनट बाद जब भी कोई रेड फोल्डर वाली न्यूज आ रही है, रेड फोल्डर मतलब मैं बात कर रहा हूँ फॉरेक्स फैक्ट्री से, ठीक है, रेड फोल्डर वाली जब भी न्यूज आ रही है उसके 5 मिनट पहले और 5 मिनट बाद तक ट्रेड नहीं लगानी। अगर आपकी न्यूज 6 PM पे है, तो सिंपल है, 6:55 से लेके 7:05 तक आपको कोई ट्रेड नहीं लगानी है। ठीक है, अभी कई लोगों के मन में सवाल आएगा, अगर सर मैंने पहले से कोई डेट ओपन कर रखी, मान लो मैंने 5 PM पे कोई डेट ओपन कर दी और वो 6:01 पे क्लोज हो गई, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपकी पुरानी ट्रेड्स आप क्लोज कर सकते हो। आपको इस 10 मिनट की विंडो में कोई नई ट्रेड ओपन नहीं करनी, आपको बस इससे बचना होगा। ठीक है, इसके अलावा सिंपल है, विड्रॉल जो है वो आपका 30 डेज के अंदर आप अप्लाई कर सकते हो। 30 डेज में पहला विड्रॉल आप अप्लाई कर सकते हो, और उसके बाद आफ्टर सेकेंड विड्रॉल से आफ्टर दैट, आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल के बाद में आप कर सकते हो एवरी 14 डेज में। ओके, अभी कई लोगों के मन में सवाल आता है कि सर 30 दिन में विड्रॉल अप्लाई नहीं किया तो? भाई कभी भी करो, 30 दिन के बाद में 40 दिन लो, 60 दिन लो, 70 दिन लो,
30 दिन मिनिमम है, उसके ऊपर आप कभी भी विड्रॉल अप्लाई कर सकते हो। ओके, सो ये हो गया। इसके बाद में प्रॉफिट स्प्लिट की बात कर लेते हैं। तो जो पे आउट आएगा गाइस वो 80% आपका रहेगा, 80-20 का स्प्लिट है, 20% का कंपनी का रहेगा। आफ्टर 3 विड्रॉल, ओके, आफ्टर 3 विड्रॉल ये जो 80% है ये हो जाएगा 90%, और आफ्टर 3 मंथ्स ये 90 वाला जो है बढ़ के हो जाएगा 100%। सो इस तरीके से यहाँ पे आपको सारे के सारे रूल्स मैंने इंस्टेंट के एक्सप्लेन कर दिए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। ज़रूर शेयर कीजिएगा उन सभी लोगों के साथ में जो इंस्टेंट में एनवाइस में ट्रेडिंग करते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।